नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल। और मैं हूं नताशा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मुझे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस वीडियो को बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी भी यूट्यूबर के बारे में बोलना। बट अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ वो है निधि। निधि की दुनिया चैनल हाल ही में शुरू हुआ है और काफ़ी उसने थोड़े से टाइम में तरक्की कर ली है। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की मिले करे, और उसी की वजह से मैं उनके लिए बेस्ट विशेस लेके ये बात बोल रही हूँ कि कुछ मैं कहना चाहती हूँ, तो होप उनको बुरा ना लगे और वो इन बातों को समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों कहना चाह रही हूँ, और जो कहना चाह रही हूँ उनकी भलाई के लिए ही कहना चाह रही हूँ। क्योंकि पहले जब उन्होंने चैनल शुरू किया था तो मुझे भी उनको देखना अच्छा लगता था और फाइन था, सब कुछ ठीक चल रहा था, और हम चाहते थे कि ये तो चलो शुरुआत है, अच्छा आगे अच्छा वो हमें बहुत अच्छा कंटेंट देगी। क्योंकि एक मेहनती लड़की उसमें दिख रही थी, एक जज्बा दिख रहा था कुछ करने का अपने बेबी के लिए। और मैंने भी उनको काफ़ी मतलब कमेंट वगैरह किए हैं क्योंकि मैंने भी उनको पसंद किया था और सपोर्ट किया था। सपोर्ट इन द सेंस कि मैं चाहती थी सच में दिल से, और अब भी चाहती हूँ कि वो बहुत तरक्की करे। बट अभी मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि उनकी वीडियोस थोड़ी नेगेटिविटी वाली हो गई है। और एक्चुअली थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब तो, क्योंकि हमेशा वो उसमें बुराई करती हुई दिखाई देती हैं अपने इन लॉज की या फिर किसी की भी। और जो उनके बारे में कुछ कह देता है तो वो उसी के लिए वीडियो बना देती है। और ठीक है, आप जब यूट्यूब पे नए आते हैं, आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और हम उस पर रिएक्शन करते हैं। मैंने भी किया है, लेकिन कुछ वीडियोस को इग्नोर भी किया है, कुछ कमेंट्स को इग्नोर भी किया है, क्योंकि करना पड़ता है। मैंने फिर यही चीज़ देखी कि अगर आप नेगेटिव कमेंट्स पे ज़्यादा आप गौर करेंगे तो आपको इतने ही ज़्यादा आएंगे। तो मैं सब सीधा एक चीज़ करती हूँ, अगर मेरे पास नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। ना तो कोई देखेगा, ना कोई उस पर मतलब उसको गलत बोलेगा या सही बोलेगा, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मुझे कमेंट आया ही नहीं था। तो अगर आप यूट्यूब पे आए हैं या फिर कोई भी यूट्यूब पे आया है तो थोड़ा इग्नोर करना आपको, थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। हाँ, ये होता है, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हर्ट कर जाती कि इग्नोर करने वाली नहीं होती। और अगर आपको कोई उल्टा सीधा कमेंट आ रहा है, अगर आपको कोई यूट्यूबर गलत बोल रहा है, तो आपको बिल्कुल हक बनता है बोलने का। लेकिन अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं होता वो नेगेटिव ही आपके लिए बोले। हो सकता है आपके लिए कुछ वो अच्छा सोच रहे हों, या फिर वो नेगेटिव हो भी, लेकिन आप उसमें नेगेटिव होके अगर जवाब दोगे तो आप भी नेगेटिव दिखोगे। क्योंकि हमने आपको एक पॉजिटिव उसमें देखा है और हम चाहते हैं कि पॉजिटिविटी हमें आपसे मिले। बट इतनी नेगेटिविटी फिलहाल आई हुई है कि हमेशा बुराई इन लॉज की, वो जैसे भी है आपके हस्बैंड के घर वाले हैं और वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। तो जितना दर्द आपको है शायद उतना ही उनको होगा, क्योंकि वो उनका बेटा है, उन्होंने बचपन से पाला था। तो वो भी बहुत ज्यादा दर्द में गुजर रहे होंगे। और जो उन्होंने किया वो उनके कर्म थे, लेकिन आप भी फिलहाल उनके बारे में उल्टा सीधा बोल के, उनके बारे में बातें बना के, उनके बारे में लोगों को बता के फिलहाल आप भी वही कर रही हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है। दूसरी बात यह है कि आपने एक बात बोली थी, शिबू जो कि आपका डॉगी था, आपके हस्बैंड को बहुत प्यारा था, आप उनको लेके आने वाली थी। होप आप उनको जल्दी लेके आए। और आपने इन लॉज से बात की थी, आपने ये खुद बोला था कि मैंने इन लॉज से बात की थी और वो मुझे शिबू लौटाने वाले हैं, वो भेजने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर वो लौटाने वाले हैं तो आपने इतने नेगेटिविटी वाले वीडियोस क्यों डाले जब तक आपका शिबू वापस नहीं आया। क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आपने बोल कर दी है तो इसके बाद तो शायद वो, क्योंकि वीडियो तो वो जरूर देखते होंगे आपकी, तो शायद वो आपको शिबू को ना दें। और अगर उन्होंने इतनी उसके बाद भी शिबू को आपको लुटा दिया तो एक अच्छी बात होगी। बट आपको शिबू के लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और
होप शिबू आपको जल्दी मिले, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूँ और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी जो जानवर है, चाहे वो आपका पालतू है या सड़क का है, उन्हें कभी कोई दुख ना मिले और उनको एक अच्छी फैमिली मिले, उनको ख्याल रखने वाली फैमिली मिले। और सब एनिमल्स एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो मासूम होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, ना वो करते हैं। उनको सिर्फ एक मतलब होता है कि उनको एक अच्छा खाना देने वाला और प्यार करने वाला मिल जाए और एक अच्छी जगह मिल जाए रहने के लिए। वो एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छा ना हो बुरा हो एडजस्ट कर लेते हैं, बट उनको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उनसे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं होता इस दुनिया में। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लॉज हैं आपके, कभी आपने उनको माँ बाप बोला होगा तो प्लीज़ अब उनके बारे में मत बोलिएगा। मैं नहीं जानती कि वो कैसे हैं या कैसे हैं नहीं हैं, लेकिन आप खुद देख सकती हैं जब से आप उनके बारे में वीडियोस बना रही हैं तो आपको लोग बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि आप भूल जाओ पुरानी बातों को। और जिन लोगों के साथ में आपका रिश्ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, उनके बारे में बुरा बोल के अच्छा बोल के क्या फ़ायदा। और सच बताओ तो हर एक की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उन्हें बुरे इंसान मिलते हैं, अच्छे इंसान भी मिलते हैं, तो उनको सोशल मीडिया पे इस तरीके से उड़ाना सही नहीं है। ये चीज आज आप देख रहे हो, ये चीज कर रहे हो, आगे जाके आपका बेटा देखेगा और वो भी उनकी इज्जत नहीं करेगा तो भी अच्छा नहीं है। मतलब वो आपके हस्बैंड के माँ बाप हैं। ये एक आपको लग रहा होगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन सच बताऊं तो वो लोग जिनके सास ससुर नहीं होते उनको ये दर्द पता होता है कि ये क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है सास ससुर का होना। और सच बताऊं तो सास ससुर से ही ससुराल होता है, उनके बिना कोई ससुराल नहीं होता। वो होते हैं तो सब कुछ होता है और वो नहीं होते तो दुनिया में हर कोई आपके सास ससुर बनना चाहता है लेकिन वो नहीं बन पाता, क्योंकि नंदे जो होती है वो भी शादी करके अपने घर चली जाती हैं। वो आपके ससुराल में नहीं होती आपका ख्याल रखने के लिए या फिर आपको लोगों की बुरी बातों से बचाने के लिए, क्योंकि कुछ नंदे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नंदे मिली हैं। बट वही है कि जब मुझे ससुराल में उनकी ज़रूरत होती है वो वहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी भी अपनी एक फैमिली है। तो जो मिला है ठीक है, सबकी किस्मत है। और जो भी है आपके पास एक बहुत अनमोल रतन है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ में जुड़ी थी, आपका बेटा। क्योंकि उसमें मुझे कहीं ना कहीं अपना भतीजा दिखता है, वो भी छोटा है बहुत, अभी 4 महीने का होने वाला है 16 तारीख को। तो होप आप मेरी बातों को समझें और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं, अपने अच्छे कामों को दिखाएं। जो आप इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करती हैं, गरीबों को पढ़ाती हैं, अपने अच्छे कामों को दिखाएं। लोग आपके बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कीजिएगा उसके बारे में, बच्चा क्या कर रहा है किस वक्त, क्योंकि ये एक मेमोरी बन जाएगी आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो होप आप मेरी बातों को समझेंगी और जो भी नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं उनकी बोलती ज़रूर बंद हो जाएगी जब आप खुश रहना शुरू कर देंगी। थैंक यू सो मच। यही है आज की मेरी वीडियो में, और इसमें कोई भी निधि के लिए नेगेटिविटी नहीं है, वो अच्छी है बुरी है जैसी है। हम लोगों को कोई हक नहीं है किसी के बारे में बोलने का, और जो लोग भी बुरा बोल रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच।